जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान की बातें पर, जहां हर कहानी में गूंजता है बाबा खाटू श्याम का पवित्र नाम और हर पल में चमकता है उनके चमत्कारों का अनमोल प्रकाश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके दिल को भक्ति के रंग में रंग देगी और आपके विश्वास को बाबा के चरणों में हमेशा के लिए बांध देगी। ये कहानी है जयपुर की कमला और उनके परिवार की, जिन्होंने 30 लाख के कर्ज के भारी बोझ को बाबा खाटू श्याम की कृपा से उतारा और अपनी जिंदगी को सितारों सा चमका लिया। अपने दिल को थाम लीजिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको बाबा की भक्ति में डुबा देगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और हमें कमेंट में बताइए कि आप इस कहानी को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी को। जय श्री श्याम। ये कहानी शुरू होती है जयपुर के मालवीय नगर की एक तंग गली से, जहां कमला अपने पति राजेंद्र, 22 साल की बेटी रानी और 18 साल के बेटे अजय के साथ एक छोटे से 50 गज के मकान में रहती थी। मकान पुराना था, दीवारों पर सीलन की बदबू थी और छत पर बरसात में पानी रिश्ता था, लेकिन कमला ने इसे प्यार से सजाया था। उनके घर का एक कोना बाबा खाटू श्याम के मंदिर के लिए था। एक छोटी सी लकड़ी की मेज पर बाबा की पीतल की मूर्ति और एक बड़ी सी तस्वीर सजी थी, जिसके चारों ओर गेंदे के फूलों की माला लटकती थी। हर सुबह कमला दिया जलाती, तुलसी के पत्ते चढ़ाती और भजन गाती। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। मंदिर के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक था, जिसमें कमला अपनी छोटी छोटी बचत रखती थी। कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी चांदी की बिछिया या होली दिवाली पर खरीदा हुआ छोटा सा सोने का टुकड़ा। वो कहती, ये बाबा की अमानत है, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए। राजेंद्र एक सरकारी स्कूल में क्लर्क थे और उनकी तनख्वाह 25,000 रुपए महीना थी। कमला घर पर मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और उनकी खासियत थी कि वो कम फीस लेती थी ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सके। वो कहती, पढ़ाई से बड़ा धन कोई नहीं। उनकी कमाई 10,000 रुपए महीना थी, जो घर के छोटे मोटे खर्चों में मदद करती थी। रानी कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी और सपना देखती थी कि वो सिविल सर्विसेज की अफसर बनेगी। वो अक्सर अपनी माँ से कहती, मम्मी, मैं एक दिन IAS बनकर तुम्हें गर्व करवाऊंगी। अजय को जयपुरी हस्तकला का शौक था। वो अपनी माँ के साथ मिलकर चांदी की पायल, कांच की चूड़ियां और मोतियों के हार बनाता था। कमला को अजय की कला पर गर्व था। वह कहती, मेरा अजय एक दिन जयपुर की शान बनाएगा। हर रविवार को पूरा परिवार मंदिर में बैठकर भजन गाता और कमला अपने बच्चों को सिखाती, बाबा खाटू श्याम पर भरोसा रखो, वह हर मुश्किल में साथ देते हैं। उनकी जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशियों से भरी थी। मोहल्ले वाले कहते, कमला जी का परिवार तो हरदम मुस्कुराता है। कमला और राजेंद्र ने बच्चों के लिए छोटी छोटी बचत की। 5 लाख बैंक में और कुछ चांदी सोने के गहने संदूक में। वह सोचते ये रानी और अजय के भविष्य के लिए काम आएगा। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन रानी की शादी की बात आई। रानी की शादी एक अच्छे परिवार में तय हुई, जो जयपुर के गोपालपुरा में रहता था। लड़का विशाल एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था और उसका परिवार रानी को बहुत पसंद करता था। कमला और राजेंद्र ने सोचा, रानी हमारी इकलौती बेटी है, उसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। शादी की तैयारियां शुरू हुई। कमला ने अपनी 5 लाख की बचत निकाली, कुछ पुराने गहने बेचे और फिर भी खर्चा पूरा नहीं हुआ। उन्हें 1 लाख का कर्ज लेना पड़ा, 5 लाख बैंक से और 5 लाख मोहल्ले के साहूकार रमेश से, जिसने 2% महीने का ब्याज लगाया। कमला कहती, कोई बात नहीं, राजेंद्र की तनख्वाह और मेरे ट्यूशन से धीरे धीरे कर्ज उतार देंगे। शादी धूमधाम से हुई। रानी को सोने का हार, चांदी की पायल और जयपुरी कांच की चूड़ियां दी गई। मालवीय नगर का पूरा मोहल्ला कहता, कमला जी, आपने तो रानी को असली रानी बना दिया। रानी की विदाई के वक्त कमला की आंखें नम थी, लेकिन मन में सुकून था कि बेटी का घर बस गया विशाल और उसके परिवार ने रानी का स्वागत किया और कमला को लगा कि उनका एक सपना पूरा हो गया।
लेकिन शादी के बाद कर्ज का बोझ मन पर सवार हो गया। हर महीने 10,000 रुपए की किस्त चुकानी थी और साहूकार का ब्याज अलग से। कमला और राजेंद्र ने मेहनत शुरू की। राजेंद्र ने स्कूल में ओवरटाइम किया और कमला ने ट्यूशन के बच्चों की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी। वो सोचते बस 2-3 साल में कर्ज उतर जाएगा, लेकिन जिंदगी ने अचानक करवट ली। शादी के 6 महीने बाद एक रात राजेंद्र को सीने में तेज दर्द हुआ। कमला घबराकर उन्हें जयपुर के सवाईमान से अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी की और बताया उनकी धमनियों में 80% रुकावट है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। ऑपरेशन का खर्चा 5 लाख रुपए था और दवाइयों का अलग खर्चा। कमला ने अपनी बची खुची बचत 1 लाख रुपए निकाली, लेकिन बाकी के लिए उन्हें फिर कर्ज लेना पड़ा। 3 लाख रुपए बैंक से और 2 लाख रुपए साहूकार रमेश से, जिसने इस बार 3% ब्याज लिया। ऑपरेशन हुआ, लेकिन राजेंद्र की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। उन्हें हर हफ्ते चेकअप के लिए जाना पड़ता और दवाइयों का खर्चा 12,000 महीना था। कमला की ट्यूशन की कमाई कम हो गई क्योंकि वह राजेंद्र की देखभाल में व्यस्त रहती थी। राजेंद्र की तनख्वाह भी आधी हो गई क्योंकि वह बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे। कर्ज की किस्तें रुक गई और साहूकारों ने ब्याज जोड़ना शुरू कर दिया। देखते देखते उनका कर्ज 10 लाख से बढ़कर 20 लाख और फिर 30 लाख तक पहुंच गया। अब हालत ऐसी थी कि साहूकार रोज घर आने लगे। रमेश धमकाता, कमला जी अब तो तुम्हारा मकान बेचना पड़ेगा वरना कोर्ट में ले जाएंगे। दूसरा साहूकार श्यामलाल कहता, पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चों को परेशान करेंगे। कमला और अजय रात रात भर रोते। अजय अपनी माँ से कहता, मम्मी मैं पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर लूंगा, लेकिन ये साहूकार हमें चैन से नहीं जीने देंगे। कमला उसे गले लगाकर कहती, बेटा बाबा खाटू श्याम पर भरोसा रख, वो कोई रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उनका विश्वास डगमगा रहा था। वह हर रात मंदिर में दिया जलाती, लेकिन संदूक खाली सा लगता था क्योंकि सारी बचत दवाइयों में चली गई थी। वो सोचती, क्या बाबा हमारी पुकार सुनेंगे। एक दिन कमला की बचपन की दोस्त शांति उनके घर आए। शांति खाटू श्याम की सच्ची भक्त थी और चांदपोल बाजार में अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान चलाती थी। उसने कमला की हालत देखी। उनके चेहरे की रंगत गायब थी, आंखें आंसुओं से भरी थी और घर में सन्नाटा पसरा था। शांति ने कमला का हाथ थामा और कहा, कमला तू इतना उदास क्यों है? बाबा खाटू श्याम पर भरोसा रख। तू खाटू श्याम मंदिर जा, एक सफेद रुमाल में 11 सिक्के रख, गांठ बांध और सच्चे दिल से बोल, बाबा मेरा 30 लाख का कर्ज उतरवा दो। बाबा हारे के सहारे है, वह जरूर सुनेंगे। कमला ने कहा, शांति इतना बड़ा कर्ज कैसे उतरेगा? हम तो डूब चुके हैं। शांति ने जवाब दिया, मैंने भी एक बार बाबा से मन्नत मांगी थी जब मेरी दुकान डूब रही थी। बाबा ने मेरी सुन ली। तू भी जा, विश्वास कर। कमला ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने अजय को साथ लिया और खाटू श्याम मंदिर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अजय ने कहा, मम्मी क्या बाबा सचमुच हमारी मदद करेंगे? कमला ने जवाब दिया, बेटा बाबा पर भरोसा रख, वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। मंदिर पहुंचकर कमला की आंखें नम हो गईं। भव्य द्वार पर लटकती गेंदे की मालाएं, भक्तों की भक्ति में डूबी भीड़ और बाबा की मूर्ति का तेज, सब कुछ उनके दिल को छू गया। बाबा की मूर्ति के सामने खड़े होकर कमला को लगा जैसे बाबा उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हो। उन्होंने एक साफ सिक्के रखे और गांठ बांधी। बाबा के सामने सिर झुकाकर वह बोली, बाबा मेरा 30 लाख का कर्ज उतरवा दो, मेरे परिवार की लाज रखो, मेरे राजेंद्र को ठीक कर दो। अजय ने भी प्रार्थना की, बाबा मेरे पापा को बचा लो। कमला ने श्याम कुंड में स्नान किया। ठंडे पानी में डुबकी लगाते ही उन्हें लगा जैसे उनके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। वह घंटों मंदिर में बैठी रही, भजन सुने, जय श्री श्याम और शांति ने उनके साथ जयकारे लगाए। मंदिर के पुजारी ने उन्हें बाबा की महिमा बताई। कमला जी बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया है कि वह कलयुग में हर भक्त की पुकार सुनेंगे। कमला के दिल में एक नई उम्मीद जगी। जब वह जयपुर लौटी तो उनके मन में एक अजीब सा जोश था। उन्हें यकीन हो गया था कि बाबा उनकी पुकार सुन चुके हैं। घर लौटकर शांति ने कमला से कहा, कमला तू और अजय जयपुरी गहने बनाते हैं,
चांदी की पायल, कांच की चूड़ियां, मोतियों के हार क्यों ना इन्हें बाजार में बेचकर देखें। जयपुर में हस्तकला की बहुत कदर है और आजकल ऑनलाइन बिक्री भी चलती है। कमला को पहले डर लगा, लेकिन अजय ने हौसला दिया। मम्मी, हम कोशिश करेंगे, बाबा हमारे साथ हैं। कमला ने अपने पुराने सिलाई के हुनर को भी आजमाया और गहनों पर कशीदाकारी शुरू की। उन्होंने रात रात भर जागकर चांदी की पायल, कांच की चूड़ियां और जयपुरी मोतियों के हार बनाए। अजय ने अपने दोस्तों से उधार लिया हुआ पुराना लैपटॉप लिया और गहनों की तस्वीरें खींचकर ऑनलाइन डालना सीखा। अगले दिन कमला और अजय मालवीय नगर के स्थानीय बाजार में एक छोटे से ठेले पर अपना सामान लेकर गए। उन्होंने अपने काम का नाम रखा कमला की जयपुरी चमक। पहले दिन सिर्फ 12 गहने बिके, लेकिन हर खरीदार ने तारीफ की। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, कमला जी, यह पायल तो जयपुर की पुरानी रियासतों की याद दिलाती है। दूसरी ग्राहक ने कहा, यह चूड़ियां तो मेरी माँ के जमाने की हैं। कमला की आंखें भर आई। उस दिन उन्होंने 1000 रुपए कमाए, जो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। अजय ने उसी रात अपने गहनों को एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर डाला और अगले दिन 5 ऑर्डर मिल गए। कमला और अजय ने अपनी कमाई से और सामान खरीदा, चांदी के तार, कांच के मोती और रंग बिरंगे धागे। उन्होंने पड़ोस की 4 महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, जो कशीदाकारी और गहने बनाने में माहिर थी। धीरे धीरे उनका नाम मालवीय नगर से जयपुर के चांदपोल बाजार तक फैल गया। लोग कहने लगे, कमला की चूड़ियां और हार तो दिल को छू लेते हैं। 1 महीने बाद उनकी कमाई 4000 रुपये रोज तक पहुंच गई। कमला ने राजेंद्र की दवाइयों का खर्चा निकाला और कुछ कर्ज की छोटी छोटी किस्तें चुकाईं। उन्होंने अजय के लिए एक नया लैपटॉप खरीदा ताकि वह ऑनलाइन बिक्री को और बड़ा कर सके। हर रात वह मंदिर में दिया जलाती और कहती, बाबा, यह सब तुम्हारी कृपा है। एक दिन जयपुर के मशहूर हस्तकला व्यापारी महेश चांदपल बाजार में कमला के गहने देखकर रुक गए। उसने कहा, कमला जी, आपके गहने तो जयपुर की संस्कृति की पहचान है। मैं इन्हें दिल्ली, मुंबई और विदेशी बाजारों में बेचना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगी? कमला को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने शांति से सलाह ली और शांति ने कहा, कमला, यह बाबा का आशीर्वाद है, इसे मौका समझ। कमला और अजय ने हामी भरी और जल्द ही उनके गहने दिल्ली के हस्तकला मेलों, मुंबई के बुटीक और यहाँ तक कि अमेरिका और लंदन के ऑनलाइन स्टोर्स में बिकने लगे। इधर राजेंद्र की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, यह चमत्कार है। उनकी धमनियां अब 90% साफ हो गई हैं और वह जल्दी पंडे ठीक हो जाएंगे। कमला और अजय ने इसे बाबा की कृपा माना, लेकिन कर्ज का बोझ अभी भी था। एक रात कमला और अजय को एक ही सपना दिखा। बाबा खाटू श्याम उनके घर के मंदिर में खड़े थे और संदूक की ओर इशारा कर रहे थे। सुबह कमला ने संदूक खोला और उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। संदूक में पुरानी चांदी की पायल, 2 सोने की अंगूठियां और कुछ सोने के टुकड़े थे, जो कमला ने सालों में जमा किए थे। अजय ने कहा, मम्मी, यह बाबा की अमानत है। कमला ने वह गहने बेचे और वर्षी लाख रुपए जुटाए। उन्होंने उस पैसे से साहूकार रमेश की 5 लाख की रकम चुकाई और राजेंद्र की बाकी दवाइयों का खर्चा निकाला। महेश ने उन्हें 100 गहनों का एक बड़ा ऑर्डर दिया, जिससे मिले पैसे से कमला ने 15 लाख का कर्ज और चुकाया। धीरे धीरे उनका कारोबार इतना बढ़ गया कि 2 साल में उन्होंने पूरा 30 लाख का कर्ज चुका दिया। साहूकार श्यामलाल ने कहा, कमला जी, आपने तो कमाल कर दिया। कमला ने जवाब दिया, यह सब बाबा खाटू श्याम की कृपा है। कर्ज चुकने के बाद कमला ने मालवीय नगर में एक नया पक्का घर खरीदा। जब वह अपने परिवार के साथ उस घर में पहली बार कदम रखी तो उनकी आंखें खुशी से नम हो गईं। उन्होंने घर में बाबा खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की, एक जलाया और कहा, बाबा, यह तुम्हारा घर है। अजय ने अपने ऑनलाइन स्टोर को और बड़ा किया और रानी, जो अब शादीशुदा थी, अपने पति विशाल के साथ मिलकर कमला के कारोबार में मदद करने लगी। कमला ने जयपुर की 10 गरीब महिलाओं को अपने साथ काम पर रखा और उन्हें जयपुरी गहने बनाना सिखाया। वह कहती, मेरी तरह मेहनत करो और बाबा पर भरोसा रखो। लेकिन बाबा की कृपा यही खत्म नहीं हुई। एक दिन एक अमेरिकी कंपनी ने कमला के गहनों को न्यूयॉर्क के एक बड़े मेले में बेचने का ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर से मिले पैसे से कमला ने रानी के लिए यूपीएसएससी कोचिंग की फीस भरी
और अजय के लिए एक छोटी सी हस्तकला कार्यशाला खोली। राजेंद्र अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे और अपनी नौकरी पर लौट आए। कमला हर साल खाटू श्याम मंदिर में भंडारा आयोजित करती और जयपुर के गरीबों को खाना खिलाती। वह अपने बच्चों को सिखाती, बेटा बेटी बाबा खाटू श्याम पर विश्वास रखो। वह हर उस इंसान के साथ है जो मेहनत और सच्चाई से अपनी जिंदगी बनाता है। उनकी कहानी सिखाती है कि बाबा की कृपा और मेहनत से कोई कर्ज बड़ा नहीं, कोई मुश्किल असंभव नहीं। भक्तों, ये थी जयपुर की कमला की कहानी, जो हमें बताती है कि बाबा खाटू श्याम की भक्ति से कितना भी बड़ा कर्ज चुक सकता है और जिंदगी फिर से चमक सकती है। अगर आप भी सच्चे मन से बाबा की शरण में जाएं तो चमत्कार जरूर होगा। अगर आपके पास बाबा खाटू श्याम की कोई कहानी है तो मेरे ईमेल पर शेयर करें। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। रोज 11 बार जय श्री खाटू श्याम बोले और 24 घंटे में बदलाव देखें। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके दिल में कोई परेशानी है तो आज ही बाबा के सामने रुमाल में गांठ बांधकर बाबा को मन की बात बोले। बाबा जल्दी ही आपकी परेशानी दूर कर देंगे। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय श्री श्याम।